वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन का काम भी तेजी से जारी है। अब तक प्रदेश में कुल 1,17,43,405 लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है, जिसमें 66,59,097 को पहला डोज और 12,02,185 लोगों को दूसरा डोज दिया जा चुका है। 18+ आयु वर्ग में 23,88,349 लोगों को पहला और 5,295 लोगों को दूसरा डोज दिया जा चुका है। इसके अलावा हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीकाकरण अब भी जारी है। हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स वर्ग में अभी तक 8,76,097 लोगों को पहला डोज और 6,12,382 लोगों को दूसरा डोज लग चुका है। प्रदेश में लगभग 54 लाख लोगों को दूसरा डोज दिया जाना बाकी है। फिलहाल प्रदेश में 11 लाख डोज की उपलब्धता है। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां वैक्सीनेशन नियमों में उलझा हुआ है। 45+ वर्ग को ज्यादा तवज्जो दी गई, लेकिन इसके लोगों में अभी भी ज्यादा रुझान नहीं है। टीके लगवाने को लेकर जिले में तकरीबन 2 लाख लोग सेंटर्स तक आए ही नहीं है। इस वर्ग के छत्तीसगढ़ में 45+ वालों के लिए 7 लाख डोज उपलब्ध हैं। रायपुर में 1.5 लाख से ज्यादा वैक्सीन के डोज उपलब्ध हैं, जबकि 18+ वर्ग को इंतजार करना पड़ रहा है। 18+ के लिए वैक्सीन की ज्यादा डोज अभी भी उपलब्ध नहीं है। सही मैनेजमेंट ना होने से वैक्सीन के लिए लोगों को, युवाओं को खास तौर पर वेटिंग करनी पड़ रही है। अरे यार, फिर आधा घंटा रुकना पड़ जाएगा। हाँ तो और इस वक्त वैक्सीनेशन को लेकर क्या स्थिति है बताने के लिए हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। विनय जुड़ रहे हैं रायपुर से और नीलम जुड़ी है भोपाल से। दोनों का रुख करते हैं। पहले विनय के पास चलते हैं। विनय, यहां अभी भी ये स्थिति बनी हुई कि एक वर्ग जिसके लिए वैक्सीन उपलब्ध है वो ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहा, पहुंच नहीं रहा केंद्र, और दूसरा 18+ वर्ग में अभी भी लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि बड़ी अजब स्थिति है कि जिस वर्ग के लिए वैक्सीन उपलब्ध है वो केंद्र तक नहीं आ रहा है, और जो वर्ग जो चाह रहा है कि वहाँ तक पहुँचे और वहाँ वैक्सीन लगवाए, उनके लिए वैक्सीन नहीं उपलब्ध है। प्रदेश में करीबन ये 1,26,26 ऐसे लोग हैं जो युवा हैं जो 18 से 45 उम्र के बीच में आते हैं, लेकिन उनके लिए अभी तक केंद्र सरकार ने जो राज्य सरकार के प्रयास से करीबन 8 लाख डोज ही यहाँ पे आ पाए हैं। 7,93,000 के पास में डोज आए हैं और उसमें से इन सभी लोगों को लग चुका है। अब करीबन 60 से 70 लाख लोग और भी पंजीकृत कराए हैं कि उनको अपना जो डोज है वो मिल पाए, लेकिन छत्तीसगढ़ में डोज ही नहीं है। ये लगातार प्रयास किया जा रहा है कि जो कंपनियां हैं वो जो स्टेट है उनको सप्लाई करें न, तो लेकिन जो कंपनियां हैं वो स्टेट को सप्लाई नहीं कर पा रही हैं, जिसके कारण से यहाँ उपलब्धता नहीं है। ये एक बड़ी समस्या जो 18 साल से अधिक लोगों के लिए है। उससे भी ज़्यादा एक समस्या और भी है। 1 तारीख से छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ था और 28 जनवरी शुरुआती दौर में जो कोवैक्सीन लोगों को लगाई गई थी, इसका मतलब है 28 मई से ही उनका दूसरा डोज लग जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक छत्तीसगढ़ में वैक्सीन नहीं आ पाई है। उसका ठीक उलट अगर देखेंगे तो 45 साल से अधिक लोगों को अब तक छत्तीसगढ़ में 70 लाख लोग हैं ऐसे जिनको वैक्सीन लगाया जा चुका है। इसके अलावा जो केंद्र है, लगातार अगर केंद्र को मुआयना करेंगे तो वहाँ पर लोग ही नहीं रहते, 2 से 3-4 लोग ही रह पाते हैं। तो ऐसे में, और जबकि उनके लिए 7 लाख डोज हर दिन जब देखेंगे तो कभी 1 लाख, कभी 1.5 लाख, कभी 2 लाख और कभी 3 लाख डोज छत्तीसगढ़ आती रहती है। और अभी भी अगर देखेंगे तो स्टेट वैक्सीन सेंटर में 7 लाख डोज उपलब्ध है। इसके अलावा जिलों में भी वैक्सीन उपलब्ध है। तो ठीक एकदम जिधर से लोग चाह रहे हैं कि वैक्सीन लगवाएं, उनके लिए 0% वैक्सीन है, और जो नहीं चाह रहे हैं उनके लिए खूब सारा वैक्सीन है। इसके उलट एक और समस्या है कि अभी भी छत्तीसगढ़ के कई सारे लोग जो सेंटर पर नहीं पहुंच पा रहे हैं और उनके लिए जागरूकता की कमी है। और इसके साथ साथ में जो बीच में जो व्हाट्सएप से या अन्य सोशल मीडिया से जो दुष्प्रचार हुआ है, इसका एक बड़ा असर है। और इसके कारण से गवर्नमेंट क्षेत्रों में लोग केंद्रों पर नहीं पहुंचे। कुछ लोग ये मानते हैं कि उनकी तबीयत खराब है, कुछ लोग ये मानते हैं कि उनकी मौत हो जाएगी, कुछ लोग ये मानते हैं कि उनके परिजन की जो मौत हुई है वैक्सीन लगाने के कारण से। जांच जो नहीं हो पा रही है, इसके साथ
साथ साथ में जो लोगों के जो दिमाग में बैठा हुआ है उसको सरकार दूर नहीं पा रही, इसको एक जरूर दूर करना होगा। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो कोरोना की तीसरी लहर आएगी, वो न केवल बच्चों को, इसके अलावा जो युवा हैं वैक्सीन लगने के कारण से वो प्रभावित होंगे, और वैक्सीन नहीं लगवाने के कारण से जो बुजुर्ग हैं, वो जो 45 साल से अधिक उम्र के लोग हैं, वो प्रभावित होंगे। तो अगर छत्तीसगढ़ को कोरोना की तीसरी लहर से बचाना है तो जो वैक्सीन है उसको तेजी से लगवाना होगा। चलिए, जागरूकता और साथ में जो सामंजस्य है विभागों का, और साथ में सबसे बड़ी बात एक मैनेजमेंट जो कहा जा रहा है शुरुआत से कि और बेहतर करना चाहिए ताकि 18+ लोगों को इंतजार न करना पड़े। नीलम, क्या स्थिति है मध्य प्रदेश की इस मामले में? जी बिल्कुल, यदि हम मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन की स्थिति की बात करें तो अब जो है वैक्सीनेशन अपनी ठीक ठाक रफ्तार से चल रहा है। हम आंकड़ों पर नजर डालें तो 1,17.5 लाख के आसपास अब तक लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों को पहला डोज भी लग चुका है। वहीं 18+ को पिछले दिनों जो परेशानियां आ रही थी कि उनको बुकिंग करने के बाद भी स्लॉट नहीं मिल पा रहा था, उसकी समस्या भी अब जो है इक्का दुक्का ही देखने को मिल रही है। 18+ वालों को अब जो है सरकार प्राथमिकता में लेकर आ गई है और उनके लिए भी जो है वैक्सीनेशन लगातार चल रहा है। करीब 23.5 लाख 18+ वालों को पहला डोज लग गया है और अब 18+ वालों को दूसरा डोज भी जो है लगना शुरू हो गया है। 5,000 के आसपास 18+ आयु वर्ग वाले हैं जिन्हें दूसरा डोज भी अब तक लग चुका है। तो राज्य सरकार, जैसे कि हमने पिछले दिनों देखा था कि वैक्सीन की कमी से मध्य प्रदेश भी जूझ रहा था, इसलिए राज्य सरकार ने पहला डोज लगाने पर रोक लगा दी थी। प्राथमिकता से उन्हें ही दूसरा डोज लगाया जा रहा था, जिनकी समय जो है दूसरा डोज की आ रही है। और इसमें भी हाई रिस्क जोन जो रहते हैं हमारे कोमॉर्बिड या 60+ वाले, उन्हें प्राथमिकता दी जा रही थी। पर अब जो है लगातार जैसे जैसे राज्य सरकार को वैक्सीन मिलते जा रही है तो वैक्सीनेशन की स्थिति काफी कुछ सुधरती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही साथ जिला प्रशासन हर एक जिले का कोशिश कर रहा है कि वहां पर जो है कवरेज काफी अच्छा हो। राजधानी भोपाल में हम बात करें तो 45+ में राजधानी भोपाल सबसे आगे, करीब 65% लक्षित आबादी भोपाल की है, उनको पहला डोज जो है अब तक लग चुका है। वहीं 18+ की यदि हम बात करें तो करीब 12% लक्षित आबादी को अभी तक जो है डोज लग चुके हैं। वहीं इसके साथ ही साथ जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। राजधानी भोपाल के जिला प्रशासन ने, नगर निगम ने मिलकर एक बहुत ही अच्छी पहल शुरू की है। जैसे कि हम देखते हैं कि ट्रकों के पीछे जो शायरियां लिखी रहती है, तो वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक करने के लिए अब ट्रकों के पीछे इस तरीके की शायरियां लिखी जा रही है जिससे लोग उनको पढ़ के वैक्सीनेशन के लिए जागरूक हो। तो जागरूकता अभियान भी साथ ही साथ चलाया जा रहा है ताकि जो पिछड़े इलाके हैं या जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र है वहां पे वैक्सीनेशन को लेकर के जो भ्रम की स्थिति है वो दूर हो। वहां पर लगातार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ताओं के जरिए भी ये बात जो है पहुंचाई जा रही है कि वैक्सीनेशन करना हमारे लिए कितना कुछ सुरक्षित हो सकता है, कोरोना से हम कैसे बच सकते हैं। क्योंकि कई बार ये बात देखने को मिली थी कई ग्रामीण क्षेत्रों में कि वहां पे लोगों में भ्रम था कि वैक्सीनेशन के बाद जो बुखार आता है, जो तबियत खराब होती है वो अच्छी नहीं है। तो इस बात को लेकर के जितने भी भ्रम फैले हुए थे उन्हें दूर करने की लगातार कोशिशें की जा रही है, जिसका परिणाम जो है वो हमें देखने को मिल रहा है कि 1,17.5 लाख के आसपास पूरे मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन हो चुका है और अभी भी काफी तेजी से वैक्सीनेशन किया जा रहा है। और अगर हम डोज की उपलब्धता की बात करें तो अब भी जो 14 लाख के आसपास डोज पूरे प्रदेश में उपलब्ध है और लगातार ये कोशिशें जारी है कि केंद्र सरकार से भी डोज मिल सके। इसके साथ ही साथ ग्लोबल टेंडर भी मध्य प्रदेश सरकार ने जारी कर दिया, तो हो सकता है जल्द ही जो विदेशों की भी वैक्सीन है वो मध्य प्रदेश को मिलने लगे। जी चलिए, तो कुल मिलाकर प्रबंधन करना है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस पूरे अपडेट के लिए। जिस तरह से आप दोनों ने हमको बताया कि जो स्थिति है, जो हालात है, इसको देखते हुए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि इस वक्त लोगों को जागरूक रखा जाए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपनी बारी आने पर वैक्सीनेशन के लिए पहुंचे और जो लोग पहुंचे उनको वापस ना लौटना पड़े ताकि अगली बार वो और उत्साह के साथ में दूसरों को मोटिवेट कर सकें। इसका ध्यान रखना है।